वो नहीं सवाल पूछूंगा। सवाल सवाल पता तुम्हें क्या हो रहा है देश में? मैंने ओबीसी के बारे में बोला था। क्या तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है देश में? तुम बताओ क्या हो रहा क्या हो रहा है? है? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। नहीं पता तो क्या बीच में बोल रहे हो? बताइए भाई, वायरस में बात हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो यहाँ पर? ये कहाँ हिंदू के बैठे हुए वहाँ पे उनके बारे में बात करो। ओबीसी के बारे में शिक्षा के टेढ़ी मेढ़ी बातें कर, शिक्षा के उन्होंने तो बेचारे जानते हो कौन बैठे हो? कौन बैठे हो? आप बताओ कौन बैठे? बढ़ाओ मेरे भाइयों, सारे आओ यहाँ पे, हम इतनी भीड़ करो कि लोगों को पता लगे क्या हो रहा है मेरे भाई। कह तो रहे कि आप लोग दहशतगर्द हैं। है दहशतगर्द? डर लग रहा है ना उसे? डर लग रहा है ना? है दहशतगर्द? धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं आप लोग को। हाँ तो है ना दहशतगर्द। जब डर लगता तो दहशतगर्द ही होता और होता क्या? अरे सॉल्यूशन बताओ मेरे भाइयों, सॉल्यूशन बताओ, बातें मत करो। बातें मेरे पे नहीं है, आप मेरे से बड़े लिखे हो, आप यहाँ बातें करने आए हो, सॉल्यूशन निकालो आप। दहशतगर्द उन्हें हम इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके परिवार से इन 20 बच्चों में कोई नहीं था, ना किसी मंत्री, ना विधायक, ना सांसद, इवन विपक्ष के किसी मंत्री विधायक का बेटा या बेटी नहीं था। अगर इन 20 बच्चों में उनमें से कोई शामिल होता तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया होता। भाई साहब, जिस तरह से आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को जो है रक्षा मंत्री बना देना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए। आखिर क्यों बना देना चाहिए भाई? और भी लोग हैं देश में जो जो है चला सकते हैं देश को, उन्हीं को क्यों बनना चाहिए? नहीं देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के अंदर वो काबिलियत है। मेरे को ऐसा कोई और नेता नहीं लगता कि जो असदुद्दीन ओवैसी के अलावा डिफेंस मिनिस्टर के लायक हो। और प्रधानमंत्री से बेहतर, मुझसे ज्यादा योग्य इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर वो सारी योग्यता है जो मैं प्रधानमंत्री पद और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकूं। और असदुद्दीन ओवैसी के अंदर वो सारी योग्यताएं हैं जो देश का डिफेंस मिनिस्टर बन सके। बाकी आप किसी मंत्री को भी ले लीजिए, कोई किसी के भी दबाव में आ जाता है, कोई किसी के भी दबाव में आ जाता है। ना तो उसको ईडी का डर, ना सीबीआई का डर, ना उसको किसी का डर नहीं है। वो खुले में बोलता है, जो भी कुछ हो हम बोल दिए। बताइए, ओवैसी को डर नहीं लगता है? उसे डर क्यों लगेगा भाई? वो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का शेर है, उसका नाम असद, असद मतलब शेर। और शेर को कब से डर लगने लग गया? बताइए आप। तोड़ जवाब देंगे वैसी, अगर पाकिस्तान हो गया, चाइना जैसे मजबूत देश, अगर लड़ाई हो जाती है? बताइए, अरे पत्रकार महोदय, ये बताइए दिया कब नहीं है? पहलगाम आतंकवादी हमले में दांत खट्टे कर दिए थे, बिल्कुल दांत खट्टे कर दिए थे। वो है ना कि हिजाब का मुद्दा हो, बाबरी का हो, अखलाक का हो, पहलू का हो, या फिर 3 तलाक का मुद्दा हो, जो सबसे पहले फायर करता है वो है भाईजान। आप भाईजान को फ्लावर मत समझिए, फायर है वो। हाँ, झुकेगा नहीं साला। और पहलगाम आतंकवादी हमला जैसा देश का कोई भी बड़ा मुद्दा हो, जो सबसे पहले फायर करता है वो है भाईजान। लेकिन भाईजान को तो कहते हैं गद्दार है भाईजान। अरे जो गद्दार कहते हैं, फिर मैं अभी एक बात बोल दूंगा, फिर लोगों को बुरा लग जाएगा। जो भाईजान को गद्दार कह रहे हैं ना, वो अभी भाईजान का इतिहास नहीं जानते, वो भाईजान के पूर्वजों का इतिहास नहीं जानते। अभी उन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को नहीं पढ़ा, खान अशफाकुल्ला खान को नहीं पढ़ा, बिस्मिल को नहीं पढ़ा, राजगुरु को नहीं पढ़ा, सुखदेव को नहीं पढ़ा, भगत सिंह को नहीं पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस को नहीं पढ़ा, और मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं पढ़ा, फजले खैराबादी को नहीं पढ़ा, हुसैन अहमद मदनी को नहीं पढ़ा, उन्होंने देवबंद को नहीं पढ़ा है। जो असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार कह रहे हैं, उन्होंने रेशमी रुमाल तहरीर नहीं पढ़ी है भाई। जिस दिन ये सब पढ़ लेंगे, उस दिन ओवैसी को ये गद्दार नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बाई चॉइस हैं, बाई बर्थ नहीं है। हमें हक था 47 में जाने का, लेकिन हम नहीं गए। हमारे पूर्वजों ने यही कही थी, दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कही थी, ए मेरे देश के मुसलमानों, तुम जा कहाँ रहे हो? ये तुम्हारे पूर्वजों की मिट्टी है, तुम्हारे पूर्वजों की कबरात है यहाँ पर, तुम्हारे पूर्वजों की मरारात है यहाँ पर, तुम्हारे पूर्वजों की मस्जिदें हैं यहाँ पर। तुम उस देश में क्यों जा रहे हो? हमने अपनी जान इस देश के लिए दी है, हम जिएंगे भी यहीं, मरेंगे भी यहीं। हम उस देश में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे दहशतगर्दों की बी टीम है आप लोग। अगर दहशतगर्दों की हम बी टीम है, तो राघव चड्ढा ने कहा था कि ए टीम कौन है? राघव चड्ढा ने कहा था ना कि गुंडों की ए टीम कौन है? आप खुद जानते हैं कौन ए टीम है। दहशतगर्द नजर आ रहे हैं आप लोग ना। हाँ, अगर हम दहशतगर्द नजर आ रहे होते नितिन नवीन को, तो आज हमारे हाथ में फूल की जगह कुछ और होता। हम तो बिल्कुल बहुत प्यार से समझाने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। नितिन नवीन जी, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दहशतगर्द उन्हें हम इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके परिवार से इन 20 बच्चों में कोई नहीं था, ना किसी मंत्री, ना विधायक, ना सांसद, इवन विपक्ष के किसी मंत्री विधायक का बेटा या बेटी नहीं था। अगर इन 20 बच्चों में उनमें से कोई शामिल होता तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया होता। और सरकार से ज्यादा तो हमारा विपक्ष कमजोर है।
किसी मुद्दे को लेके बात ही नहीं कर रहा है। और आराम से कोई पप्पू कोई मतलब कश्मीर में घूम रहा है, कोई हिंदुस्तान से ही भाग जा रहा है। सोचिए, विपक्ष सड़कों पे नहीं है, सरकार सवाल पूछेगा कौन? नितिन नवीन कर एक नया वायरस आ गया, कॉकरोच वायरस, जिसका इलाज भाजपा के कार्यकर्ता कर देंगे। देखिए, इस वायरस की आपने सुना होगा, डायनासोर एक जमाने में था, वो खत्म हो गया, लेकिन डायनासोर से पहले था कॉकरोच, जो खत्म नहीं हुआ। और कॉकरोच वो जीव है जो पानी में भी जिंदा रह सकता है, हर चीज में वो सरवाइव कर सकता है, एक टुकड़े रोटी में भी वो सरवाइव कर लेगा। वो तो कह रहे सीधा मुकाबला भाजपा कार्यकर्ता करेंगे, आप लोग से डर नहीं लग रहा? आप सोचिए, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके की बातें कर रहा है, तो आपको क्या लगता है इस देश क्या हो गया? प्रोटेस्ट की बातें नहीं हो रही? तुम बताओगे क्या पूछा हूँ मैं? हिंदू मुस्लिम पूछा हूँ। नितिन नवीन ने क्या बयान दिया, सुनने पता है? क्या पता है यार, तुमको कुछ पता ही नहीं है। भूखे बैठे हुए वहाँ पे, उनके बारे में बात करो। ओबीसी के बारे में, शिक्षा के टेढ़ी मेढ़ी बातें कर, शिक्षा के वो तो को बेचारे जानते हो कौन बैठे हो? कौन बैठे हैं? आप बताओ कौन बैठे हैं? आप बताओ कौन कौन बैठे? बैठे? बताओ। आप बताओ कौन बैठे हैं वहाँ पे? तुम बताओगे? अरे मैं कह रहा हूँ, आप बताओ ना, कितना बड़ा इंसान वहाँ बैठा हुआ है, आपको पता है? टेढ़ी मेढ़ी भाई, जो बातें कर रहे सवाल हो। हम पूछा नितिन नवीन, वो नहीं पूछा। सवाल पता तुम्हें क्या हो रहा है देश में? मैंने ओबीसी के बारे में बोला था। क्या तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है देश में? तुम बताओ क्या हो रहा क्या हो रहा है? है? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। नहीं पता तो क्या बीच में बोल रहे हो? ओबीसी के बारे में बोल रहा था नितिन नवीन। ओबीसी के बारे में बात कर। नितिन ओबीसी के लिए वो बोला उसने, ओबीसी के लिए। अरे नितिन नवीन पे असुद्दीन ओवैसी की बोला। वायरस पूरा बता। लेक्चर दे दिया उसने ओबीसी के ऊपर यार। अरे वायरस पे बोल रहे हैं, वो कह रहे नया असुद्दीन ओवैसी के ऊपर पूरा लेक्चर दिया उसने यार। वायरस में बात। हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो यहाँ पर यार? कहाँ हिंदू मुसलमान? दहशतगर्द की बीटी में आपको क्या? असुद्दीन ओवैसी के बारे में बोल के पूरा यार, ये वो पूरा लेक्चर देके गया। प्रधान का बयान आया, उसमें ए यार, कैसी बातें कर रहा हो? मुद्दे के ऊपर बात करो ना, शिक्षा के ऊपर बात करो, इस्तीफे का, शिक्षा के ऊपर बात करो। कह तो रहे कि आप लोग दहशतगर्द हैं। है दहशतगर्द? डर लग रहा ना उसे? डर लग रहा ना? डर लग रहा उसे? है दहशतगर्द? धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं आप लोगों को। हाँ तो है ना दहशतगर्द। जब डर लगता था दहशतगर्द ही होता, और होता क्या? हिंदू मुसलमान सब शांत हो जाओ, हम सब इंसान है भाई। खून निकालोगे, खून निकलेगा, सब शांत हो जाओ भाई। जो ये हो रहा है उनका ध्यान दो। आप बताओ, आप क्या सॉल्यूशन है, ये क्यों हो रहा है? यहाँ पता लग रहा है हिंदू मुसलमान। आप तो पढ़े लिखे हो भाई, मैं छठी फेल हूँ भाई, आप पढ़े लिखे हो, क्या सॉल्यूशन है इसका? आप एक मिनट सुनिए इनकी बातें। सॉल्यूशन बताएंगे। सरकार सोल्यूशन। अरे आप यहाँ पर आप हिंदू मुसलमान करने आए यहाँ पे? आप हिंदू मुसलमान करने आए हो? आप कौन होते हो फिर पूछने वाले? आप हिंदू मुसलमान करने आए हो यहाँ पे? अरे सॉल्यूशन बताओ मेरे भाई, सॉल्यूशन बताओ, बातें मत करो। बातें मेरे पे नहीं है, आप मेरे से पढ़े लिखे हो, आप यहाँ बातें करने आए हो, सॉल्यूशन निकालो आप। अरे भाई एक सेकंड, आपके बच्चे पढ़े देखिए सर, मेरे से ना बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो पोस्ट पे है, उनके पास सारी सॉल्यूशन है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उनसे निकलो। आपको आप बताओ हो रहा है सॉल्यूशन? आप भी तो जीरो यार। आप बताओ सॉल्यूशन हो रहा है? आप बताओ मुझे सॉल्यूशन हो रहा है, आप बताइए जवाब अपनी तरफ कैमरा करके। तो भाई मुद्दे पर हो ना, मुद्दे से भटक क्यों रहो? मुद्दे पे भटक क्यों रहो? कोई आता अरे भाई, आप इतने प्यारे, देखो कितने प्यारे भाई है मेरे, इस बात पे बात करो, इसको आगे बढ़ाओ मेरे भाइयों, सारे आओ यहाँ पे, हम इतनी भीड़ करो कि लोगों को पता लगे क्या हो रहा है मेरे भाई। साथ भी ये सब हिंदू ठीक नहीं मेरे भाई, बढ़ाओ इस चीज को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।